नमस्कार मित्रों, प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो ज्ञान विद कुमार के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रा की, जो कि आप सभी जानते हैं मनाया जाता है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती दुर्गा आप सभी के जीवन में आनंद, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य लाए, ऐसी हमारी कामना है। तो हम बात कर रहे थे शारदीय नवरात्र के बारे में। तो शारदीय नवरात्र इस बार जो प्रारंभ होगा वो है 15 अक्टूबर 2023 से। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी रात्रि में 11:27 से, और जो कि 15 तारीख को रहेगी रात में 12:34 तक। यानी प्रतिपदा की उदया तिथि जो हमें प्राप्त हो रही है आश्विन मास की प्रतिपदा की, वो प्राप्त होगी हमें 15 अक्टूबर 2023 को। तो जाहिर सी बात है प्रतिपदा को घट स्थापना होता है, तो घट स्थापना 15 अक्टूबर को किया जाएगा। अब घट स्थापना के लिए मुहूर्त का होना बहुत ही आवश्यक है। तो मुहूर्त के विषय में हम जान लेते हैं कि कौन सा ऐसा शुभ मुहूर्त हो जो आपके समस्त कार्य बनाने वाले हों और जिसमें आप माँ दुर्गा की उपासना कर उनका आशीर्वाद और समस्त प्रकार के मनोवांछित फल प्राप्त कर सकें। तो इसमें एक विचारणीय बात यह है कि कभी भी कलश स्थापना जो होती है वो द्विस्वभाव लग्न में होता है। तो द्विस्वभाव लग्न कौन कौन से हैं? तो जाहिर सी बात है द्विस्वभाव हम लेंगे मिथुन को, कन्या को, धनु को और मीन राशि को। तो इन लग्नों में भगवती दुर्गा के पूजन उपासना हेतु कलश स्थापना सर्वाधिक शुभ माना जाता है। जब हम विचार करेंगे कि हमें कौन सा लग्न प्राप्त हो रहा है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमें अभिजीत मुहूर्त जो है 11:07 से 11:54 तक प्राप्त हो रहा है। आप इस पर ध्यान देंगे, अभिजीत मुहूर्त 11:07 से दिन में 11:54 तक प्राप्त हो रहा है, और उसी बीच धनु लग्न हमें 10:27 सुबह से 12:33 तक प्राप्त हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि धनु लग्न जो कि पहले से ही 200 लग्न है, और उसी के मध्य आपको अभिजीत मुहूर्त मिल जा रहा है, जो कि अत्यंत ही शुभ मुहूर्त बन जाता है। तो आप ऐसा करेंगे कि 11:07 से 11:54 के बीच ही कलश स्थापना करने का प्रयास करेंगे। अगर इस बीच आप कलश स्थापना कर लेते हैं, संकल्प इत्यादि कर लेते हैं, तो ये अत्यंत ही शुभ होगा। इसके अलावे अगर हम इस मुहूर्त विशेष का ज्योतिषीय आकलन अगर करें, तो हम देखेंगे कि धनु लग्न की जब हम कुंडली बनाएंगे उस समय के जो ग्रह स्थिति है, गोचरीय स्थिति को देखते हुए, तो धनु लग्न की कुंडली में हम देखेंगे कि शनि तृतीय भाव में चला जाता है। तो किसी भी लग्न में अगर हम मुहूर्त का विचार कर रहे हैं, तो पाप ग्रह अगर 3, 6, 11 इत्यादि में हो तो अत्यंत शुभ माना जाता है। तो वैसे स्थिति में शनि तृतीय स्थान में, वो भी मूल त्रिकोण राशि कुंभ का होकर के अत्यंत शुभ हो जाता है। जब दूसरी स्थिति हम देखेंगे तो गुरु जो कि लग्न का ही स्वामी है, गुरु पंचम स्थान में बैठ करके नवम दृष्टि से लग्न को देख रहा है, और लग्न पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ये लग्न को बहुत ही ज़्यादा बलवान कर दे रहा है। वैसे स्थिति में गुरु की जो अमृत वर्षा है बिल्कुल नौवीं दृष्टि से लग्न पर पड़ रही है, जो कि मुहूर्त को बहुत ही ज़्यादा शुभ बना देता है। और सबसे जो उल्लेखनीय बात इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि 10वें स्थान में सूर्य और बुध की युति है, जहाँ बुध उच्च का बैठा हुआ है। तो नवमेश बुध, नवमेश सूर्य और दशमेश बुध, नवमेश दशमेश की 10वें स्थान में स्थिति किसी भी मुहूर्त कुंडली में नवमेश दशमेश की ऐसी बलवान स्थिति जिसमें कि सूर्य दिग्बली हो और नवमेश उच्च का हो, वैसे स्थिति में ये अत्यंत ही शुभ और हर कार्य को सफल बनाने वाला यह मुहूर्त बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आप एकदम ऐसा ही कोशिश करें कि 11:07 से जब से अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है 11:54 के बीच आपको ये धनु लग्न प्राप्त हो जाएगा, जिसमें ये सारे शुभ
अत्यंत शुभ, हम अगर कहें तो अत्यंत शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। आप इसमें घट स्थापन करें, भगवती दुर्गा का आवाहन करें, आप पूजन इत्यादि करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्रा में बहुत सारी बातें होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। भगवती को कैसे प्रसन्न करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या करें क्या नहीं करें, इन सभी विषयों पर मैं बहुत शीघ्र एक वीडियो लेकर के आऊँगा। आज मैंने आपको शारदीय नवरात्र का प्रारंभ और घट स्थापन के मुहूर्त के बारे में बताया। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके।